जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं वीर फायर से चंदन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप है वो डाउनलोड करना है, जिसपे हम टेस्ट जो सीरीज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट मंथ या शायद जनवरी लास्ट वीक में IOCL फायर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम लेने जा रही है, जिसके लिए मैं आपको 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसके लिए मैंने कुछ सैंपल्स जो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। मैंने जो क्वेश्चन जनरेट किए हैं, ये लगभग 1000 क्वेश्चन आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल्स है जो मैंने तैयार किए हैं, उसके लिए सारे इसके अंदर आपको डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फायर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में। ठीक है, NFPA कोड से लेकर इंडियन स्टैंडर्ड, OESD, ये सारे टॉपिक जो है वो सारे इसके अंदर क्लियर रहेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, हो ये स्प्रिंकलर है, पंप हाउस है, मॉनिटर, हाइड्रेंट, हाइड्रेंट ड्रिल, होज फिटिंग, NFPA कोड हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर के कोड हो गए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के कोड होंगे। तो ये सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है VFS, और वहां पे आपको टेस्ट सीरीज है वो एग्जाम से पहले पहले आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 20 तारीख से पहले पहले सारे क्वेश्चन है वो अपलोड कर दूं आपके लिए। बट अगर कुछ डिले होता है, तो अगर एग्जाम आपका जल्दी होता है तो मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 20 तारीख से पहले पहले आपको सारी जो क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करवा दूं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, अभी मैंने इस पेपर के अंदर लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो फायर के डाले हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है जो हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। इसके अंदर देखिए आप, फायर ट्राइंगल में कौन सा शामिल नहीं है। तो मतलब एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है ना, वो किस तरीके से होगा, ये आपको अंदाजा लगा देखने को मिलेगा। इस पेपर के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, फायर ट्राइंगल में कौन सा शामिल नहीं है। एग्जामिनर का थोड़ा सा माइंड लेवल है वो चेक कीजिएगा आप। तो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि फायर जो आपके पास ट्राइंगल जो होता है फायर के लिए, उसके अंदर कौन सा तत्व है जो इसमें से शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ये हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी फायर सर्विस के एग्जाम के लिए, आप भले ही स्टेट फायर सर्विस का दे रहे हो, या आप सेंट्रल फायर सर्विस के किसी एग्जाम को दे रहे हो, या आप किसी IOCL का दे रहे हो, गेल का दे रहे हो, तो इनके सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ऐप पर। ठीक है, ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ABC पाउडर जो एक्सटिंग्विशर जो होता है वो किससे बनता है। ठीक है, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये वेट केमिकल जो फायर एक्सटिंग्विशर है किस फायर के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन जो होता है वो कितनी बार होता है। अब ये क्वेश्चन आप बता नहीं पाओगे अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है। ये क्वेश्चन वही बता पाते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया होगा, या जो कहीं पे काम कर रहे होंगे अभी, तो वो ये चीजें वही बता पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डाउट है वो क्लियर होंगे। अभी देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पे, वो है कि ये देखिए, ये रहा, स्प्रिंकलर सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। मैंने अपनी सोच जहां तक मैंने अपनी डेवलप की है वहां तक मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इन सब के आंसर जो है वो भी आपको सारे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, स्प्रिंकलर हेड में है वो क्या टूटता है। स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर तो आपने देखा होगा चलाते हैं, जब स्प्रिंकलर चलता है कहीं होटल होटल में देखा होगा, आग बुझाने के लिए जो बल्ब काम में लेते हैं आपको जो। ठीक है, तो उसके अंदर जो टूटता है ना वो क्या होता है। ठीक है, ये फायर पंप का क्या कार्य होता है, मुख्य क्या कार्य है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। बिना प्रैक्टिस के तो सब कुछ हार्ड ही होता है। फायर ड्रिल है वो कितनी बार होनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछने को मिलेंगे। फायर ड्रिल से रिलेटेड भी आपको, असेंबली पॉइंट का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, ये सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे। फायर होज की जो सामान्य साइज होती है वो क्या होती है, 25 mm, 38 mm, 63 mm। ठीक है, होजरल सिस्टम है, क्यों उपयोगी है, क्या है, ये सारी जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फायर एग्जिट जो है उसका रंग हमेशा कैसा होना चाहिए।
एक रेस मेथड जो आप यूज करते हो फायर एक्सटिंग्विशर में, उसके जो आप फायर होती है तो रेस मेथड जो यूज करते हो उसमें आर का क्या अर्थ होता है, हाइड्रेंट का जो प्रेशर है वो सामान्यतः कितना होना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपको थ्योरेटिकल पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं पे आप प्रैक्टिकली कोई चीजें देख रहे हो, तब आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, तब आपको ये मिलते हैं, ये याद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है आपके पास, तो ये सब आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन सब के लिए मैं आपको ये सारी टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें ये सारे डाउट है जो क्लियर भी, डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे आपके, ठीक है। उन एक जो ये 1000 जो क्वेश्चन रहेंगे, ये एक लाइव सेशन भी रखा जाएगा, जिसके अंदर ये आपको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, फायर सेफ्टी साइन बोर्ड में ग्रीन कलर कोड क्या होता है। फायर सेफ्टी के लिए जो ग्रीन कलर कोड यूज करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। इन सब के लास्ट में आपने मैंने आंसर जो है वो भी प्रोवाइड करवाए हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी किसी भी फायर सर्विस की एग्जाम के लिए। तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप की जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार।